अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया, अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया, जीम से जापानी, लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी। हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया जापानी। जंगो जदूल से भरपूर शाहकार तो थोड़ी जी छुट्टी मिली है। और आज ते शादी भी अपनी शादी की गल किसी नाल करेगा। शादी? हाय जी मैं करन लई तैयार हां। मेरी बाहों में आजा मेरे राजा। बाहों में आ जाओ, ये नाल मैं किथे ट्रक थले आ जा। मेरी गल ते सुनो पावर हाउस जी, तुम्हारी जुल्फों के जाल में मैं नहीं आऊंगा। मरूफ कॉमेडियन उमर शरीफ ने एक बार कहा था, मुनव्वर ज़रीफ मुज़ा का माउंट एवरेस्ट हैं, और कोई भी अगर कॉमेडी में कामयाबी हासिल करना चाहता है तो उसे मुनव्वर ज़रीफ का अंदाज़ इख्तियार करना होगा। चेहरे के तासुरात, जिस्मानी हरकत और बरजस्ता फ़िक्रों की अदायगी किसी भी कॉमेडियन की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। मुनव्वर ज़रीफ ने जब फिल्मों में कदम रखा तो उन्होंने इसी फार्मूले पर अमल किया। वो मुख्तसर ज़िंदगी जिए मगर हमेशा के लिए शहंशाह ज़राफ़त का खिताब अपने नाम करने में कामयाब रहे। मुनव्वर ज़र्फ़ ने जब अदाकारी का आगाज़ किया तो उनके लिए मैदान खाली नहीं था। नज़र, लहरी, रंगीला और निराला ऐसे अदाकार लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर रहे थे। इनमें सीनियर कॉमेडियन ज़रीफ भी थे, जो मुनव्वर ज़रीफ के बड़े भाई थे, और सिर्फ 36 बरस की उम्र में ये अदाकार फिल्म बैनों के चेहरों पर कहकहे बखेरता चल बसा था। ज़िक्र मुनव्वर ज़रीफ का हो तो चेहरों पर मुस्कुराहट का बखर जाना फितरी है। इन समेत उनके तमाम भाइयों ने अदाकारी की। ये वो एज़ाज़ है जो ग़ालिबन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के किसी और फिल्मी ख़ानदान को हासिल नहीं हो सका। कामयाबी मगर दो भाइयों ज़रीफ और मुनव्वर ज़रीफ को ही मिल सकी, और उनके बाकी तीनों भाइयों पर उनकी तरह किस्मत और शोहरत की देवी मेहरबान नहीं हुई। एक दूनी दूनी ते दो दूनी चार, मेरे भी ब्याले हो जाओ तैयार। ओए करांगा वलीमा मैं ते बड़ा शानदार, रोटियां दे नाल देवा अंब दा अचार। एक दूनी दूनी ते दो दूनी चार, ओए खा के वलीमा किते होना ना बीमार। ओए इस दे बेआं दा लोको कोई नहीं एतबारे, रोटी भी तंदूर तो खांदा जे उधारे। अदाकार ज़रीफ ने 50 की दहाई में बेपनाह शोहरत हासिल की। वो तेज़ रफ्तारी से मुकालमे अदा किया करते और बात से बात निकालने के हुनर में यकता थे। उनका असल नाम मोहम्मद सिद्दीक था और उन्होंने उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों की फिल्मों में काम किया। मुनव्वर ज़रीफ पर इस वक्त तक फिल्मी स्टूडियोज़ के दरवाजे बंद थे, क्योंकि ज़रीफ ने अपने छोटे भाई को ये वाज़े हिदायत कर रखी थी कि वो अगर स्टूडियो में नज़र आए तो वो उनकी टांगें तोड़ देंगे। एक दिन अदाकार अली एजाज से स्टूडियो चलने के लिए कहा, जिस पर वो बोले, भाई की आंख बंद होते ही बगावत पर आमादा हो गए होल। उस वक्त नौजवान मुनव्वर ज़र्फ़ की उम्र महज 20 बरस थी। आंखों में कुछ ख्वाब सजा रखे थे जिन्हें पूरा करने का वक्त आ चुका था। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री पर इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखने वाले सहाफ़ी अब्दुल हफीज़ ज़फ़र ने एक मज़मून में लुए मुनव्वर ज़रीफ ने अपने बड़े भाई की वफ़ात के बाद फ़िल्मी दुनिया में कदम रखा। इनकी पहली फ़िल्म डंडियाँ थी। वो अली एजाज और मुनव्वर ज़रीफ एक ही स्कूल में पढ़ते रहे थे। ओए शर्मीली आंखों वाली आवाज़ कर गई, ओए ओए शर्मीली आंखों वाली आवाज़ कर गई। जब प्यार से उसने देखा बेकरार कर गई। महमूद उल हसन अपने मज़मून में लिखते हैं, मरूफ मुसन्निफ़ हमीद के भाई से अली एजाज की दोस्ती थी। उधर हमीद ज़रीफ के यार थे और उनसे मिलने कला गुज्जर सिंह जाते रहे थे, इसलिए वो अली एजाज और मुनव्वर ज़रीफ को जानते थे। इन दोनों से उन्होंने एक दफ़ा स्टेज पर टोन के साथ लतीफ़े सुने तो उनके टैलेंट से बेहद मुतासिर हुए, खूब दाद दी और रेडियो पर आर्टिस्ट के तौर पर काम करने की ऑफ़र की। इस पजीराई से दोनों दोस्तों के हौसले बुलंद हुए।
अली एजाज ने रेडियो का रुख किया और मुनव्वर ज़रीफ स्टूडियो जाने लगे, जहां उन्हें हाथों हाथ लिया गया। मुनव्वर ज़रीफ के बारे में कहा जाता है कि वो सना 1970 की दहाई के मकबूल तरीन और सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकार थे। बरसगीर पाक व हिंद के तमाम कॉमेडियंस का कहना है कि बिलाशुबा वो इस खित्ते के सबसे बड़े कॉमेडियन हैं, इनमें जॉनी लीवर भी शामिल है। मुनव्वर ज़रीफ 25 दिसंबर 1940 को गुजरावाला में पैदा हुए। ये शहर बेमसल मौसीकार रोशन की जन्मभूमि है। ये बॉलीवुड अदाकार अरविंद आहवजा का शहर बाकमाल था, जिनके साहिबजादे गोविंदा हिंदी फिल्मों के मरूफ कॉमेडियन हैं। ये दिलदार परोज भट्टी, सुहेल अहमद और बब्बू बरल का शहर है। गुजरांवाला के मुनव्वर ज़रीफ ने सिर्फ 20 साल की उम्र में रोशनियों की चकाचौंध में कदम रखा। दिल संभल अब चल निकल तू इस जहां से, तेरी सुनी हो गई दुनिया, चल तू दूर यहाँ से। पहलवानों के शहर गुजरांवाला के मुनव्वर ज़रीफ की पहली कामयाब फिल्म हथ जोड़ी थी, जो 1966 में रिलीज हुई। उस वक्त उनकी उम्र महज 24 बरस थी और इस फिल्म के बाद ही उनकी अदाकार रंगीला के साथ सुपरहिट जोड़ी बनी। मुनव्वर ज़रीफ मिज़ाहिया अदाकारी की जुमला असनाफ में अपना सानी न रखते थे। वो बज़ला सुंजी, हाजिर दिमागी बरजस्तगी और जिस्मानी हरकत व सकनात से फिल्म बैनों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बखेरने के आर्ट में अपने तमाम मुआसरीन पर सबकत रखते थे। मुनव्वर ज़रीफ और रंगीला की जोड़ी ने फिल्म बैनों में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। इन दोनों ने इकट्ठे कई फिल्मों में काम किया, जिनमें हथ जोड़ी, बदला, मलंगी, चढ़दी सूरज, यारमार, बाऊजी और कई दूसरी फिल्में शामिल हैं। बदला में मुनव्वर ज़रीफ के काम को बहुत पसंद किया गया, जिसमें उन्होंने एक ऐसे नौजवान का किरदार अदा किया जो भंग का नशा करता है। उनका मुनफरिद अंदाज फिल्म बैनों का दिल मोह लेता था। मुनव्वर ज़रीफ के कैरियर में 4 फिल्में ऐसी हैं जिनके जिक्र के बगैर उनके फ़न्नी सफ़र का इहाता करना मुमकिन नहीं है, जिनमें जीरा ब्लेड, बनारसी ठग, अजदी महीनवाल और नौकर वो हटीदी शामिल है। उन्होंने इन 4 फिल्मों में मरकज़ी किरदार अदा किया। नी चुप कर दड़वट जा, नी चुप कर दड़वट जा, ना इश्क दखोल खलासा, चुप कर दड़वट जा, ना इश्क दखोल खलासा, नी चमड़ी लथ जाओगी। मुनव्वर ज़रीफ ने खुद को मुज़ा तक महदूद नहीं रखा। वो हीरो, विलन के अलावा साइड हीरो के किरदार में भी जलवागर होते रहे। मुनव्वर ज़रीफ एक कॉमेडियन के तौर पर पहचान रखते थे, मगर उनका 1970 में रिलीज़ होने वाली फिल्म हीर रांझा में अदा किया गया खैड़े का किरदार हमेशा के लिए अमर हो गया। अदाकार अली एजाज ने इस हवाले से अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म हीर रांझा में मुनव्वर ज़रीफ ने जिस तरह खैड़े का किरदार अदा किया था, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा था कि मुनव्वर ज़रीफ की इस फिल्म में अदाकारी ने उन्हें बहुत मुतासिर किया। 1968 में अदाकार ने फिल्म ताजमहल में एक मुख्तसर मगर मुनफरिद किरदार अदा किया, जिसमें मुनव्वर ज़रीफ का ये मुकालमा बरसों गुजर जाने के बाद आज भी तरोताज़ा मालूम होता है। लोगों के रिश्ते रिश्ते जोड़ते जोड़ते मेरा अपना जोड़ जोड़ हिलने लगा है। अब इन जोड़ों को कौन जोड़ेगा? ये अच्छा दस्तूर नहीं, हमको ये मंजूर नहीं। जुल्फों में बरसात लिए, जलवों की बारात लिए, सामने आओ मत खेलो यूं दिल के नाजुक तारों से, तारों से, तारों से। खिड़की से, दरवाजों से, चिलमन से, चौबारों से, झांका ना करो हमको, झांका ना करो। कहते हैं कि मुनव्वर ज़रीफ के मुकालमे भी खुद साख्ता होते थे। लोग बताते हैं कि उन्हें सिर्फ ये बताया जाता था कि अब का ये रूल है। ख़ास तौर पर जब वो और रंगीला एक साथ होते तो उन्हें खिली छटी दे दी जाती और फिर हिदायतकार के लिए मुश्किल हो जाता था कि कौन सा जुमला रखे और कौन सा हज़फ करे। 1969 में रिलीज़ होने वाली फिल्म तेरे इश्क नचाया में अदाकार यूसुफ खान ने हीरो एजाज के बाप का किरदार अदा किया है, जो उसे मशवरा देते हैं
यार कोडू बादशाह तो भी अपने आप को इश्क का रोग लगा ले। मुनव्वर ज़रीफ बिदक कर और हाथ जोड़ते हुए बर्जस्ता कहते हैं, ना चाचा ना, तो मुझे ये बद्दुआ ना दे। मैं तो इश्क की रेड़ी लगाऊंगा और इसमें प्यार की मीठी मीठी रेवड़ियां बेचूंगा, और यही सदा लगाऊं है, दम ही दम, ना धोखा ना गम, कमाएगी दुनिया और खाएंगे हम। वो मज़ीद लिखते हैं, 60 की दहाई में बनने वाली बहुत सी पंजाबी फिल्मों में मुनव्वर ज़रीफ से ये काम लिया गया। ज़नाना लिबास पहनाकर उन्हें सिर्फ एक धोखेबाज हसीना के तौर पर ही इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि उन पर कम अज़ कम एक मिज़ाहिया गीत और एक अलिफावट पिटंग रक्स भी फिल्माया जाता था। मुनव्वर ज़रीफ 29 अप्रैल 1976 को अपने इंतकाल तक 30 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर रहे थे, जो उनकी मौत के 4 बरस बाद तक रिलीज़ होती रहीं। इनकी आखिरी फिल्म लहू दे रिश्ते थी, जो 1980 में रिलीज़ हुई। मुनव्वर ज़रीफ हकीकत में कॉमेडी का दबिस्तान थे। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया में भी उन जैसा कॉमेडियन शायद ही कोई पैदा हुआ हो। उनकी अदाकारी में पंजाब धरती के वो तमाम रंग जमा हो गए थे जो अब भी ताज़ा महसूस होते हैं, और उनका नाम चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कराहट बखेर देता। उनका काम एक ऐसे गायक के गीत की तरह है जो बरसों गुजर जाने के बाद भी कानों में रस घोलता है। ओए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ओए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। बई कड़े पल दे घड़ी पल दी होवे या 100 साल, जिंदगी गुजारो हंस के। घड़ी पल दी होवे या 100 साल, जिंदगी गुजारो हंस के। मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा, पुत्तर के नु पागल कहंदे, इना तो सदके जावा। गलियां विच औलादा छड़ के फिल्मां वेखण मामा, मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा।